गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स में हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। सो एज वी नो दैट स्टील इज very widely used in the construction because it gives the bending strength and tensile strength to the structure which we जो हमको कंक्रीट में नहीं मिलती है. So strength is so steel is very important to use in construction to provide the structure tensile as well as bending strength. और ये इसकी ductility भी होती है, so it provides flexibility to the structure also. The amount of carbon present in carbon steel has a pronounced effect on properties of a steel. सो बेसिकली कार्बन कंटेंट जितना आपका स्टील में होता है वो उस स्टील को कई प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है एंड वी चूज अकॉर्डिंगली कि हमें किस कंस्ट्रक्शन के लिए कार्बन कंटेंट स्टील में कितना चाहिए. जनरली वी यूज माइल्ड स्टील in the structure construction. So selection of suitable heat treatment also depends upon carbon content. It is well established that a great variety of improvement in the properties of steel can be achieved by subjecting them to one or more process of heat treatment. ये ज्ञात किया गया है कि हीट ट्रीटमेंट देने से जो स्टील होती है उसकी कई प्रॉपर्टीज और इम्प्रूव होती हैं, उनमें बेटरमेंट होता है प्रॉपर्टीज में. सो हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड्स इंक्रीज इन द हार्डनेस, strength, ductility and removal of some imprisoned gases and internal stresses. So basically आफ्टर हीट ट्रीटमेंट जो आपकी स्टील की डक्टिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है, और अगर उसमें कहीं कुछ गैसेस इम्पेडेड हों तो उन गैसेस का रिलीज हो जाता है. सो इट स्टॉप्स द सम chemical reactions which can took place in the future, or it can also remove the internal stresses. So basically heat treatment किया कैसे जाता है? हीट ट्रीटमेंट के कुछ प्रोसेस होते हैं जिनके अंडर में हीट ट्रीटमेंट होता है, and according to the requirement certain process is chosen. So basically चार प्रोसेस होते हैं. One is annealing, second normalizing, third quenching and fourth tempering. So सबसे पहले हम देखते हैं कि what is annealing. Annealing it is a method of heat treatment in which metal is first heated to a temperature in a particular manner and then cooled back to normal temperature. So basically annealing process में पहले उसको गर्म किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे एंड देन उसके बाद में इसको कूल डाउन किया जाता है. लेकिन ये भी अब कुछ अलग तरीके से किया जाता है जिसके आधार पे एनीलिंग को हम फर्दर डिवाइड करते हैं फुल एनीलिंग और प्रोसेस एनीलिंग में. जो फुल एनीलिंग होता है दिस इज बेसिकली द फर्स्ट हीटेड. इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले स्टील को हीट किया जाता है अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड आफ्टर दैट उसको कुछ समय तक उसी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हीटेड रखा जाता है और उसके बाद में फिर इसको ग्रेजुअली रूम टेम्परेचर पे लाया जाता है. और ये जो इसका ये फुल एनीलिंग प्रोसेस है ये होता है. इस प्रोसेस से क्या होता है, इस प्रोसेस से बेसिकली जो आपकी स्टील होती है उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और इंक्रीज हो जाती है. स्टील बिकम्स मोर डक्टाइल. ओके, सो आप देखेंगे कि इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच जो आपका जो टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसमें कि आपका मैटर या आपका सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है वो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है. ये उससे भी बियॉन्ड दिया जाता है, इट्स वेरी हाई टेम्परेचर.
तो दिस प्रोसेस इज फुल एनिलिंग प्रोसेस। फिर प्रोसेस एनिलिंग, इन दिस प्रोसेस स्टील इज हीटेड टू सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर। इसमें 550 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई टेम्परेचर दिया जाता है स्टील को, फिर ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज ग्रेन रिक्रिस्टलाइजेशन। जो आपका स्टील होता है उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। So this is how annealing goes on. Then next comes normalizing process. ये जो प्रोसेस होता है इसमें आपको स्टील को हीट अप किया जाता है किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एंड दैट टेम्परेचर विल बी अबाउ द क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड देन इसको ग्रेजुअली एयर की प्रेजेंस में कूल डाउन होने दिया जाता है। ये होता है आपका नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। तो बेसिकली बहुत सिंपल प्रोसेस है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी सर्टेन टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जाता है, फिर इसको ग्रेजुअली ठंडा होने देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। नेक्स्ट प्रोसेस आपका हुआ है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग भी आपका जैसे नॉर्मलाइजिंग है उसी तरीके से एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, एंड इससे आपकी स्टील की हार्डनेस इंक्रीज की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द स्टील बियॉन्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। इसमें भी क्रिटिकल टेम्परेचर से अबाव स्टील को हीट किया जाता है और उस टेम्परेचर पे कुछ समय तक उसको हीटिंग करते हैं, मेंटेन रखते हैं अबाव क्रिटिकल टेम्परेचर पे, देन इट इज सडनली कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, लेकिन बाय डिपिंग स्टील इनटू वाटर और ऑयल। तो एकदम अबाव क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो कि बहुत ही हैवी टेम्परेचर होगा, उस हाई टेम्परेचर से सडन इसको कूल डाउन किया जाता है, और उसके लिए स्टील को किस मीडियम में करते हैं कूल डाउन, आइदर इन वाटर और ऑयल। इस क्वेंचिंग प्रोसेस से आपकी स्टील की हार्डनेस टू अ डिजायर्ड थिकनेस बहुत इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि इफ स्टील इज थिन, पतला है, तो भी उसकी स्टील उसका जो हार्डनेस है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो दिस कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बाय दिस क्वेंचिंग हीटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट एंड फोर्थ आपका प्रोसेस जो है दैट इज टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस इज फर्दर हीट ट्रीटमेंट ऑफ हार्डेंड स्टील in order to make them more stable. Like after quenching process you carry out tempering process to increase कि आपको और अधिक उसको हार्डन करना है। तो टेम्परेचर इसका जो ये टेम्परिंग प्रोसेस है इसमें बेसिकली स्टील को एक तरीके से रीहीट किया जाता है। इट इज समथिंग रीहीट ऑफ द heated steel and here the temperature is below critical temperature. यहाँ पे जो आपका स्टील का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उससे बिलो रखा जाता है। फॉर डेवलपिंग एडिशनल हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 400 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें भी ये फिक्स है कि 400 से 600 डिग्री से ज्यादा आपको इसका टेम्परेचर राइज नहीं करना है, यही रेंज रहनी चाहिए टू अचीव better hardness and more strength. Any stresses and strains that might have developed during the quenching of these steels are removed during tempering. Because जो आपका क्वेंचिंग आपने पहले किया है अगर, तो उसमें आपके अगर ये जो सडन कूलिंग और इसको करते हैं उसमें अगर कहीं आपके कोई स्ट्रेसेस या स्ट्रेन्स डेवलप हो गए स्टील में क्वेंचिंग के दौरान, तो वह भी टेम्परिंग के थ्रू रिमूव हो जाते हैं, बिकॉज इसमें कूलिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका एक केस हार्डनिंग हीटिंग प्रोसेस होता है। 4 प्रोसेस हमने देखे, जनरल प्रोसेस, दिस इज उससे आपकी ओवरऑल स्टील की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। ये जो केस हार्डनिंग है ये थोड़ा डिफरेंट होता है उससे। In the case hardening heat treatment process, only outer part of a product is made extra hard. मतलब केसिंग होती है कि आपका जो आउटर लेयर है, एक तरीके से अगर हम समझे तो आउटर लेयर ऑफ द स्टील विल बी मोर हार्ड एंड इनर लेयर और इनर पार्ट में रिमेन सॉफ्ट। इट इज कॉमनली अप्लाइड टू लो कार्बन स्टील प्रोडक्ट्स। जो आपके लो कार्बन स्टील होता है उसके लिए ये अप्लाई किया जाता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द प्रोडक्ट अबाउ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर 1 to 8 hours
तो जो भी आपका स्टील का क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ऊपर इसको हीट किया जाता है, उससे अबाउ टेम्परेचर पे हीट किया जाता है 1 से 8 घंटे तक, और उसके बाद में इसको इमीडिएटली कूल डाउन होने के लिए कोल्ड वाटर या ऑयल में डिप किया जाता है। दिस रिजल्ट इन हार्ड केस ऑफ द आउटर सरफेस। तो इससे आपका आउटर लेयरिंग ऑफ द स्टील प्रोडक्ट बिकम्स हार्ड, whereas inner core or inner layer of the steel remains coarsely crystalline और soft, वो इतनी अफेक्ट नहीं होती है। So this is case hardening. So these are ये हमारे स्टील के हीट ट्रीटमेंट के वेरियस प्रोसेसेस थे। थैंक यू।